नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और आज हम आपको फर्रुखाबाद के इतिहास से रूबरू कराएंगे और वर्तमान समय की स्थिति फर्रुखाबाद को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है उससे भी रूबरू कराएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने फर्रुखाबाद के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना है और समझा है। आज हम इनसे आपकी वार्तालाप कराएंगे, तो चलिए बात करते हैं। आज आपको यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं हमारे साथ, इनसे बात करवाते हैं आखिर ये कौन है। अंकल जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम काजिम हुसैन खां बंगश, मोहम्मद खां बंगश, जो फर्रुखाबाद के संस्थापक थे, उनकी 12वीं पीढ़ी को हूँ। और एक सोसाइटी है मेरी जिससे ये आज ये प्रोग्राम हुआ है, नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी, उसका अध्यक्ष हूँ। और ये हम लोग अपने जो हमारे बुजुर्गों की आपकी एक मिनट, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 77। चलिए आप बताइए। तो मैं ये जो प्रोग्राम बनाता हूँ कि जो हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की इस देश के लिए, इस फर्रुखाबाद के लिए कुर्बानी रही है, जो उनके सैक्रिफाइसेज है इतने ज़बरदस्त है, तो उसको लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि उनको, आजकल की यंग पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के लिए, फर्रुखाबाद के लिए कितनी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी है मंगेशों ने, जिसको अब भुलाया जा रहा है, जिसको अब बदला जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है और शहर के गणमान्य लोग हैं आते हैं यहाँ प्रोग्राम में शरीक होते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात बताइए जो फर्रुखाबाद के लोगों से छिपी हुई है। उनका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, फर्रुखाबाद का इतिहास। कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो फर्रुखाबाद के लोगों के अंदर थोड़ा खून गर्म हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के लोगों को ये बार बार हम ये किताबों के थ्रू और ये सोसाइटी के प्रोग्रामों के थ्रू ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ऐसी कुर्बानी जो अंग्रेज़ों लोगों के टाइम में 181 लोगों को फांसी दी गई है फर्रुखाबाद से, फर्रुखाबाद से, जिसमें 80 मुसलमान और 81 हिंदू भाई थे। और फांसी का सिस्टम ये था कि फांसी पे लटका दिया जाता था, जब तक दूसरा उन्हें अंग्रेज़ों को नहीं मिलता था उसको लटका रहने देते थे, यहाँ से लेके फतेहगढ़ तक। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हमारे परबाबा जो आखिरी फर्रुखाबाद के नवाब थे, तफद्दुल हुसैन खां, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी तफद्दुल हुसैन खां, जिनके बाद से नवाबी ख़त्म हो गई, मैं उनका प्रपोट हूँ। उनके साथ ये जुल्म हुआ, उनके 3 भाइयों को फांसी दे दी गई, सखावत हुसैन खां, गजनफर हुसैन खां, इकबाल मल खां, इन तीनों को यहाँ फांसी। सब हिस्ट्री है, ये मैं अपनी नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री है। उनके तीनों भाई, और उनको भी फांसी का हुक्म हुआ कि आपने 365 अंग्रेज़ों की हत्या की है, लेकिन उन्होंने मुकदमा लड़ा हुआ, उनको मुल्क बदल कर दिया गया। और आज तक उसके बाद हम लोग का सारी ज़मीन जायदाद महल सब अंग्रेज़ों ने बुलडोज़र चढ़ा दिए, ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि हम लोगों को खाने पीने का, घर रहने का मकान तक नहीं रखा। और जो अंग्रेज़ों के साथ मिले थे, जो अपने देश के गद्दार थे, आज वो बहुत कुछ बने बैठे हुए हैं। जो अंग्रेज़ों, हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़े, हमारा पूरे पुरखे लड़े, तो आज हम बर्बाद हैं रोटी के लिए परेशान। आपकी उम्र जैसा कि आपने बताई 77 है। 1947 के टाइम लगभग आपका जन्म हुआ होगा। जी, वो उसी टाइम 22 फरवरी 1947 को। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं, एक ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने 1947 मतलब जो आज़ादी का समय था, पूरा भारत अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, उसी समय से हैं आप। जी, हम तो बच्चे थे उस टाइम, छोटे थे। और हमारे बाप और हमारे बाबा दादा जी छुपे छुपे फिरते थे, कहीं उस जुल्म का शिकार, अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार न हो। और हमारे महल, हमारे बाबा के परबाबा के महल, वो सब ध्वस्त कर दिए थे उन्होंने, बर्बाद कर दिया था। आज भी हमें उन्हें फिर पॉलिटिकल पोजीशन इस सरकार ने देना शुरू करी, लेकिन मेरे बाप के बाद वो भी बंद कर दी। वो अब वो ऐसी गुजारा होता है, चलता है। फर्रुखाबाद में जैसे कि पीछे एक मकबरा बना हुआ है जी, एक यहाँ पे है। अब सिर्फ मकबरे ही रह गए, बाकी और मकबरे भी अटकबल का शिकार है। कुछ दिन बाद अगर सरकार ने इसकी देखभाल नहीं की, वो भी खेत हो जाएगी या मकान बन जाएंगे। मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, लिखा पढ़ी करता हूँ, लेकिन इतना अतिक्रमण है उस पर कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। और पीछे अहमद खां बंगश जिन्होंने फर्रुखाबाद को
गुलजार किया, मस्जिदें बनवाई, अच्छी अच्छी जगह महल बनवाए, सारा कुछ किया। आज उनका मकबरे पे जाने का रास्ता नहीं है। मोहम्मद खां बंगर, नवाब मोहम्मद खां बंगश का मकबरा बड़ी मुश्किल से वहाँ तक रोड बनवाया था हम लोगों ने कोशिश करके, वो भी उसको भी गांव वालों ने तोड़ दिया। तो एक ज़रा सी सरकार की निगाह नहीं है कि इन लोगों की इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि इसके लिए कुछ किया जाए। फर्रुखाबाद का इतिहास देखिए काफ़ी पुराना है और हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं जो फर्रुखाबाद की नस नस से वाकिफ़ हैं। फर्रुखाबाद में जो एक तरह से बोल सकते हैं मतलब सब कुछ जानते हैं, ये इन्होंने देखी है आज़ादी कैसी है। खानदान के हैं, उसी खानदान के हैं, 12वीं पीढ़ी के हैं। हमारे दादा परदादा जो थे नवाब तफद्दुल हुसैन खान, जिनके अंदर सब फ़ोटो लगे हैं, अब अंदर फ़ोटो ले लिया ऑफिस में, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं इस देश के लिए। और ऐसी हर किताब में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी आपको। हमें तो ये अफसोस होता है कि हमारा फर्रुखाबाद को नहीं मालूम है। बाहर लोगों से, आपके मीडिया से, NDTV ये वगैरह से, सबसे ये हमारे पास इंटरव्यू लेने आते हैं। रवीश कुमार जी का इंटरव्यू 2 दिन चला है, कई इंटरव्यू आके लिए हैं। उन लोगों को नहीं, उन लोगों को सब मालूम है हमारे फर्रुखाबाद को, हमारा इतिहास की मालूम है। अंदर जाके देखिए फ़ोटो, देखिए अभी चलते तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे अभी इन बुज़ुर्ग की सहायता से। और आप देख सकते हैं ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 1947 की वो आज़ादी देखी है जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ था और उसी टाइम पर भारत आज़ाद हुआ था। तो अभी हम आगे और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे, उसमें आप सारी जो फर्रुखाबाद का इतिहास है वो आप देख सकते हैं। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। दोस्तों अभी जो आप फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद के कुछ नवाबों की फ़ोटो हैं और फर्रुखाबाद के कुछ इतिहास की भी फ़ोटो हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खां बंगश, उनकी 12वीं पीढ़ी ने अभी तक ये फ़ोटो संभाल कर रखी हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।